एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में आता है कि जब घर में एसी चल रहा हो तब क्या हम लोग का सीलिंग फैन चलाना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो ठीक है, लेकिन ऐसा अगर हो कि आप जब अपने घर में एसी चला रहे हो तब आपको जो सीलिंग पंखा है उसको चलाना ही पड़ रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम वहां पे है। तो पहले दोस्तों आपको यह जानना है कि आपका जो एसी है वो इन्वर्टर एसी है या नॉन इन्वर्टर एसी है। दूसरा आपको यह देखना है कि अगर आपके घर में जब एसी चल रहा है तब आपको फोर्सफुली पंखा चलाना ही हो रहा है, तो यह हो सकता है कि जो टॉनेज आप एसी में लगाए हो वो आपका छोटा पड़ गया है, यानी आपका रूम साइज के हिसाब से जो एसी का टॉनेज है वो कम हो चुका है। तो आप प्रॉपर एसी नहीं लगाए हो अपने घर के लिए, या तो जो इंस्टॉलेशन है उसमें कुछ फेलियर है जिसके वजह से आपका जो एसी है वो पूरे घर को ठंडा नहीं कर पा रहा है। यह भी हो सकता है कि आपने जो एसी लगाया हो उसमें डस्ट आ गया है, आपको वो डस्ट फिल्टर क्लीन करना है और उसके बाद आपका एसी कंप्लीटली आपके घर को ठंडा करेगा। और यह भी हो सकता है कि आपका जो एसी है उसका गैस लो हो चुका है, किसी कारण से, किसी लीकेज के कारण से एसी में गैस लो होने का संभावना रहता है। ज्यादातर स्प्लिट एसी में कुछ साल बाद आपको थोड़ा सा गैस चार्ज करवाना पड़ता है, लेकिन जो विंडो एसी है उसमें बहुत सालों बाद आपको गैस चार्ज करवाना पड़ता है। और फ्रेंड्स, अगर आपका जो एसी है वो ठीक ठाक आपके घर को कूल कर रहा है, फिर भी आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि आपको पंखा चलाना चाहिए या नहीं चाहिए, कौन सा करने से आपका जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो कम होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका एसी एक इलेक्ट्रिक कंजम्पशन करता है उसका वाटेज के हिसाब से, और आपका जो पंखा है वो भी लगभग एक कंजम्पशन करता है। लगभग चालू होने के टाइम में आपका जो पंखा है वो 80 वाट करंट कंजम्पशन करता है और उसके बाद वो 60 वाट ऐसे में उतर जाता है, कोई कोई पंखा 70 वाट तक रहता है। अभी जो BLDC पंखा निकला है वो सारे आपका 25 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करता है। तो पहले हम लोग इसका जो कॉन्स है उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आप अपने घर में जो एसी है उसके साथ अपना पंखा चलाते हो तो पंखा सारे घर का जो एयर है उसको रोटेशन करवाता है, और इसके वजह से एसी का जो फिल्टर है उसके ऊपर धूल मिट्टी बहुत जल्दी से जाके जमा हो जाता है। नहीं तो जो एसी है वो ऐसे तो एक तरफ से हवा को फेंकता है और दूसरी तरफ से जो वैक्यूम से हवा को खींचता है, तो ये उसका काम है। लेकिन जब आप घर में फैन वगैरह चलाते हो तो उसका जो प्रेशर है उससे धूल मिट्टी वगैरह एसी के फिल्टर में बहुत जल्दी से जाके जम जाता है, तो इसमें कोई बात नहीं, उसको आपको साफ करवाने से वो ठीक हो जाता है। और दूसरी बात यह है फैन चलाने से, अगर आपके घर में एसी चल रहा है और आपने फैन चलाया है लेकिन आपके घर में बहुत सारी जगह पे लीकेज है, मतलब आपके जो विंडो है उसके नीचे से हवा निकल रहा है, आपके डोर के नीचे से हवा निकल रहा है, आपका वेंटिलेटर खुला हुआ है, तो वो सारी जगह से वो ठंडे हवा को निकाल देगा और आपका घर जल्दी से गर्म हो जाएगा और इसके वजह से आपका वाटेज ज़्यादा खर्चा होगा। तो अगर आप अपने घर का जो लीकेज है उसको ठीक से ठीक रखोगे, यानी सारे जगह पे आप ठीक से बंद करोगे, तो एसी चलाने के बाद पंखा चलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मैं आपको एसी चलाने के साथ पंखा चलाने में क्या क्या फ़ायदा है, यानी प्रोज है, वो आपको बताऊंगा। देखिए, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा आपका जो एसी है क्या वो फिक्स स्पीड एसी है या वेरिएबल स्पीड एसी है, यानी वो इन्वर्टर एसी है या नॉन इन्वर्टर एसी है। अगर वो नॉन इन्वर्टर एसी है तो वो फिक्स स्पीड एसी है, और अगर वो इन्वर्टर एसी है तो वो वेरिएबल स्पीड एसी है, यानी उसका जो मोटर का स्पीड है वो वेरिएबल है, वो चेंज होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, अगर आप नॉन इन्वर्टर जो एसी है उस घर में पंखा चलाते हो तो जो नॉन इन्वर्टर एसी है वहां पे क्या होता है, अगर आप एसी का टेम्परेचर 26 करके रखे हो तो एसी का जो कटआउट टाइम है वो बढ़ जाता है, यानी आपका मान लो 10 मिनट बाद एसी चालू होता है, 10 मिनट बंद रहेगा, उसके बाद एसी चालू होगा, और इस टाइम में क्या होता है आपका घर में थोड़ा गर्मी फीलिंग, थोड़ा सफोकेटिंग फीलिंग होता है। अब उस जगह पे अगर आपका पंखा चल रहा है तो आपको कूल महसूस होगा और आपका जो घर है उसमें एयर भी सर्कुलेट होता रहेगा। तो यहाँ पे आप 26 में जो एसी का सेटिंग है वो भी आप रख पा रहे हो, इससे आपका जो डिस्टेंस है एसी का वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका एसी का कटआउट टाइम है वो बढ़ जाता है, जितना टाइम एसी कटआउट रहेगा उतना टाइम वो वाटेज नहीं खींचेगा। अब मान लीजिए आपका एक टन का एसी है और वो 1200 वाट खींच रहा है, तो वो 1200 वाट बंद हो गया, लेकिन उसके जगह पे आपका जो 70 वाट वाला पंखा है वो चल रहा है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाता है और आपके घर में जो गर्मी का माहौल है वो भी थोड़ा घटा हुआ रहता है और आपको सफोकेटिंग महसूस नहीं होता है। फिर जब एसी चालू हो जाएगा तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपका घर का वेदर कैसा ठंडा था।
लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके घर में एक इन्वर्टर एसी है जो कि एक वेरिएबल स्पीड एसी है और वो एसी पहले क्या करता है, पहले अपना फुल वाटेज में चलता है और वो कट आउट नहीं होता है। वो क्या करता है, जब देखता है कि आपका जो डिजायर्ड टेम्परेचर है उसमें पहुंच गया है तो धीरे धीरे अपना जो वाटेज है उसको कम करता है। यानी जहां पे आपका इन्वर्टर एसी है वहां पे आपने ये देखा कि हमने पंखा चला दिया और मेरा वाटेज कम लेगा, तो ऐसा बात नहीं है। इन्वर्टर एसी अपने हिसाब से, अपने पीसीबी के हिसाब से जैसे उसमें सेटिंग है वैसे ही अपना जो वाटेज है उसको घटाएगा और वो बहुत देर बाद होता है, 1 घंटा 2 घंटा बाद वो अपना वाटेज को घटाता है और वो एक हिसाब से अपने घर का टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो जहां पे एक इन्वर्टर एसी है वहां पे आपका पंखा चला के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि वो अपना जो सेटिंग है उसके हिसाब से ही घटाएगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा कम नहीं करेगा। अब एसी घर में पंखा चलाने का और एक फैसिलिटी है। मान लो आपका जो एसी है वो एक साइड में हवा दे रहा है, यानी उसका जो वेंट है, जिस तरफ मुंह उसका किया हुआ है उस तरफ वो पूरा हवा देगा। लेकिन घर में ऐसा बहुत सारा कोने, ऐसा साइड वाला जगह रहता है जहां पे एसी का हवा ठीक से नहीं पहुंचता है। अगर आपके घर में एक सीलिंग फैन चलेगा तो सीलिंग फैन का हवा जहां जहां जाएगा वो पूरा स्प्रेड करके घर में हवा को फेंक देगा। इससे आपके घर के उस कोने में ठंडी हवा पहुंच जाता है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा एयर सर्कुलेटर वगैरह नहीं लगाना पड़ता है या टावर फैन वगैरह नहीं बैठाना पड़ता है, तो उस जगह पे आपका सीलिंग फैन का काम बन जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग वीडियो के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आपका पुराने टाइप का फिक्स टाइप का एसी है तो वहां पे आप अपना सीलिंग फैन को चला के थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका न्यू टाइप का इन्वर्टर एसी है तो वहां पे सीलिंग फैन चला के आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव करने का कोई जगह है नहीं। अगर आपका इन्वर्टर एसी है फिर भी आपके घर में आपको सीलिंग फैन चलाना पड़ रहा है तो इसका मतलब यही है कि या तो इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है, या तो एसी में कुछ खराबी हो सकता है, या तो आपका जो घर का साइज है उसके हिसाब से आपका एसी का टोनेज ठीक नहीं हुआ है, यानी वहां पे थोड़ा बड़ा एसी आपको जरूरत पड़ सकता था। तो फ्रेंड्स मैं ये आशा करूंगा कि इस वीडियो से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट क्लियर हो जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ।